इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वास नगर, दिल्ली 32, श्री पंकज जैन, सारिका जैन, माणिक विहार, दिल्ली, श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर, दिल्ली 31, श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित, सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वास नगर, दिल्ली 92। शांति धारा के लिए संपर्क करें 978-485-7991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथ पूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर, सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली, सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग समार के। आगम दौलत के धनी, कविवर दौलत राम, बसते शासन ग्राम में, भजते आत्म राम। भजते आत्म राम की उनकी भक्ति निराली, आत्म गंगा को उनने 6 ढाला में भर ढाली। आत्म गंगा को 6 ढाला ग्रंथ में कहते भर दिया। ऐसे महान कवि हमारे दौलत राम जी हुए। आप सबको मालूम होगा जैन धर्म में 6 ढाला नाम के 3 प्राचीन ग्रंथ हमारे सामने उपलब्ध हैं। एक 6 ढाला ग्रंथ सबसे पहले विक्रम संवत 1758 की कार्तिक मास की त्रयोदशी को पंडित ध्यानत राय जी कवि ने 49 छंदों में कहते हैं उसको लिपिबद्ध किया। सबसे छोटा 6 ढाला ग्रंथ है और कवि ने स्वयं लिखा है 1798 13 कार्तिक मास। यह स्वतंत्र ग्रंथ न होकर के प्राकृत गाथाओं में रचित संबोध पंचाशिका का पद्यानुवाद है, जिसे कवि ने 6 ढाला यह नाम कहते दिया है। जिसे कवि ने स्वयं कहा है 6 उपसंबल से कहे ध्यानति अक्षर येऊ, देख सुबोध पंचाशिका बुद्धजन शोध करेऊ। और 6 ढाला ग्रंथ के अंतर्गत यह 47वां छंद है। इसके बाद अंतिम 49वें छंद में कविवर ने आगरा नगर के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। ज्ञानवान जैनी बसे बसे आगरा माई, साधर्मी संगति मिले कोई मूर्ख नाई। इस 6वें नंबर ढाल में 49वें नंबर का अंतिम छंद है। इसमें कहा कि आगरा नगर में साधर्मी जनों की संगति होती रहती है। ज्ञानी धर्मात्मा जीवों का यहाँ पर कहते हैं आवास रहता है, और कोई आगरा नगरी में कोई साधर्मी अज्ञानी नहीं है। ऐसे आगरा नगर का महान महत्व बताया है। पहले के समय में जयपुर नगरी, आगरा की नगरी, ये दोनों नगरियाँ कहते हैं विद्वानों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध थीं। और ग्रंथ का मंगलाचरण भी 16 छंद में ही किया गया है। तीनों 6 ढाला के जो मंगलाचरण हैं वो 16 छंद में हैं। ओंकार मझार पंच परम पद बसत हैं, 3 भुवन में सार बंधु मन वच काय कर। कविवर
ध्यानत्रा के बाद छैढाला नाम से कईवर बुजन कवि ने दूसरे नंबर की छैढाला कहते लिखी है। और इसकी रचना जो बुजन कवि ने की है उसका समय बताया है। कईवर ध्यान के बाद छैढाला नाम से कईवर बुजन की रचना जो की है, जो ध्यान की छैढाला से अधिक व्यवस्थित है, जिसमें 72 छंद हैं, जो संवत 1859 में वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन कहते पूर्ण हुई थी। कईवर ने स्वयं कहा 1850 अधिक 9 संवत जानो, 30 शुक्ल वैशाख ढाल षष्टम उपजानो। ये 6वें नंबर ढाल में 20वें नंबर का छंद है। इस ग्रंथ का मंगलाचरण भी 16 छंद में लिखा है। सर्वद्रव्य में सार आत्म को हितकार है, नमो ताई हितकार नित्य निरंजन जान के। यह भी 16 छंद में है मंगलाचरण। और सार शब्द का प्रयोग तीनों ही छंदों में आया है। और तीनों मंगलाचरण में 3 अनुयोग की विशेष चर्चा की गई है। इसके बाद तीसरी छैढाला कईवर दौलत राम जी ने विक्रम संवत 1891 में वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन की, जो सर्वाधिक प्रचलित है, जो जन जन में अति प्रिय है। और लख बुजन की भाग इस पंक्ति को कह करके कईवर ने स्वयं कहा है कि बुजन कवि की छैढाला से प्रेरित होकर के मैंने इस कृति का सृजन किया है। इसमें कवि ने 6 ढालों की विषय वस्तु को 96 छंदों में बहुत ही व्यवस्थित क्रम से संजोया है, जिसमें एक जीव की निगोश से लेकर के निर्वाण तक की यात्रा का बहुत ही सुंदर और सटीक कहते हैं वर्णन कहते किया गया है। और इतनी सुंदर रचना कहते हैं व्यवस्थित ढंग से और कोई अपने को देखने में नहीं आती है। बड़े बड़े ग्रंथों का इसमें कहते हैं रहस्य खोला गया है। और ये जिनागम की कहते हैं कुंजी है। बड़े बड़े ग्रंथों को सरल ढंग से समझने के लिए हमें सबसे पहले छैढाला ग्रंथ का कहते पठन पाठन करना पड़ता है। और आध्यात्मिक कईवर दौलत राम जी के द्वारा रचित छैढाला 192 वर्ष पहले विक्रम संवत 1891 अक्षय तृतीया के दिन कहते हैं सासनी ग्राम में इसकी रचना हुई। और कईवर का जन्म जो है विक्रम संवत 1855-56 में सासनी ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम टोडरमल जी था। वो टोडरमल जी नहीं है जो उन्होंने मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ की रचना की थी, दूसरे टोडरमल जी है। इनका विवाह अलीगढ़ निवासी सेठ चिंतामणि की सुपुत्री से हुआ। इनके 2 सुपुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम टीकाराम था और छोटे बेटे का संभवतः अल्पायु में ही वियोग हो जाने से उनके नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। पंडित जी कुछ समय मथुरा में भी रहे। वहाँ के प्रसिद्ध सेठ मणिराम जी उनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर के सम्मान के साथ मथुरा नगरी लेके गए। वहाँ कुछ दिन आनंद से रहे, पर सेठ जी के वैभव की चकाचौंध से उनका मन वहाँ नहीं लगा। फिर वापस अपने घर पर आ गए और आजीविका के निमित्त अलीगढ़ में कपड़े पर छींटे छापने का काम किया। अंततः अलीगढ़ से दिल्ली में आना हुआ और यहीं रह करके ज्ञान वैराग्य की साधना में लीन रहने लगे। मृत्यु का आभास उन्हें 6 दिन पहले ही हो गया था। समाधि भावना भाते हुए समाधि मनपूर्वक 68 वर्ष की आयु में दिल्ली चांदनी चौक में माघ शीर्ष कृष्ण अमावस्या के दिन विक्रम संवत 1923 के दिन मध्याह्न में बड़े ही शांत भावों से समाधि पूर्वक देह का परिवर्तन किया। उन्होंने स्वयं कहा कि आज से 6ठे दिन मध्याह्न के पश्चात मैं इस शरीर से निकल करके अन्य शरीर धारण करूँगा, अतः आप सबसे क्षमा याचना कर मैं समाधि धारण करता हूँ। और ऐसा सौभाग्य समाधि मन करने का हर किसी को प्राप्त नहीं होता। कईवर के जीवन में ज्ञान वैराग का अनुपम सुयोग था। वे परम संतोषी, विवेकवान और धैर्यवान थे।
हर विषम परिस्थितियों में भी ज्ञान और वैराग्य की साधना को उन्होंने प्रभावित नहीं होने दिया। कई बार का विशेष अध्ययन किसी विद्यालय में नहीं हुआ, पर अपनी मेहनत, लगन, स्वाध्याय के बल से इन्होंने अनेक भाषाओं और तत्व ज्ञान को उन्होंने सीखा। बुद्धि उनकी प्रखर थी, बहुत प्रतिभाशाली थे, स्मरण शक्ति बेजोड़ थी। प्रतिदिन 50-60 श्लोक छंद उन्हें कंठस्थ याद हो जाते थे। गोमतसार, त्रिलोकसार, समयसार आदि बड़े बड़े जैन ग्रंथों के वो विशेष मर्मज्ञ थे। एक ग्रंथ उन्हें कहते कंठस्थ याद भी थे। संस्कृत, प्राकृत आदि भाषा का उन्हें विशेष ज्ञान था। रस का, छंद का, अलंकार आदि के भी कहते मर्मज्ञ थे। ये पल्लीवाल जैन जाति के नर रत्न थे। इनका गोत्र गंगेरीवाल था। लोग उन्हें फतेहपुरिया के नाम से जानते थे। इनके पिताजी तोड़मल जी अपने छोटे भाई चुन्नी लाल जी के साथ हाथरस में कपड़े का व्यापार करते थे और 35-36 से अल्प आयु में इन्होंने 6 ढाला ग्रंथ की रचना पूरी की। कई बार की 2 रचनाएं अपने को प्राप्त होती हैं, एक 6 ढाला, एक दूसरी दौलत विलास, जिसे पद संग्रह भी कहा गया है। इसमें स्तुतियाँ, बहुत आध्यात्मिक भजन इसमें लिपिबद्ध हैं और ऐसे भजन हैं जिनको गुनगुनाने पर आपकी आत्मा कहते भाव विभोरता को प्राप्त हो जाती है। अरे जिया जग धोखे की टाटी, ऐसे छोटे छोटे भजन हैं जो आपकी आत्मा को जागृत करते हैं। हम तो कहूँ न निज घर आए, ऐसे आध्यात्म भजनों का हम सबको आनंद लेते रहना चाहिए। 6 ढाला जैन साहित्य का वह जगमगाता रत्न है, जिसे सभी ज्ञानी जोहरियों ने एक मत से इसे अमूल्य माना है और यह जैनागम की कुंजी है। भाव, भाषा और अनुभूति की दृष्टि से यह रचना कहते बेजोड़ है, जिसे पढ़ करके पाठक निजानंद में मग्न हो जाता है। सभी ढालों के सभी छंद बेजोड़ हैं। उनका पाठ करने पर अंदर के जो भाव हैं, उन भावों को भा करके पाठक कहते हैं भाव विभोर हो जाते हैं। भाव में विशुद्धि तत्काल हो जाती है। ऐसा सुखद एहसास होता है कि हम अध्यात्म लोक में विचरण करने लगे हैं। ग्रंथ की भाषा ब्रज मिश्रित खड़ी बोली में है। भाषा सरल है, स्वाभाविक है, मुहावरेदार और हृदयग्राही है। नए श्रोताओं को भी 6 ढाला के पाठ में आनंद आने लगता है। नए श्रोताओं को भी मंत्र मुग्ध यह 6 ढाला ग्रंथ कर देती है। जिनवाणी के कठिन से कठिन तात्विक विषयों को रोचक और सरल ढंग से कहते लिखा गया है। यह ग्रंथ वैराग और शांत रस से ओतप्रोत है। छंदों की पदावली को बार बार दोहराने पर अद्भुत आनंद आता है। सहजता से सभी छंदों का अर्थबोध पढ़ते ही होने लगता है। कई बार पर आचार्य कुंदकुंद, आचार्य उमा स्वामी और स्वामी कार्तिकेय आदि बड़े बड़े आचार्यों का प्रभाव था। पंडित बनारदास जी, पंडित तोड़मल जी और भुजन कवि की रचनाओं का गहरा प्रभाव पड़ा था, जो उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। ग्रंथ की प्रथम और द्वितीय ढाल और तृतीय ढाल की विषय वस्तु तो मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से ली गई है। अगृहीत और गृहीत मिथ्यात्व का व्यवस्थित विवेचन बहुत ही सरलता से किया गया है, क्योंकि मिथ्यात्व सारे संसार की जड़ है और यह चर्चा बहुत कम ग्रंथों में उपलब्ध होती है। पर 6 ढाला में इसके ऊपर दूसरे नंबर की पूरी ढाल लिखी गई है और हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के रचनाकार पंडित तोड़मल जी साहब ने 4था अध्याय, 5वां, 6वां, 7वां 4 अध्यायों में अगृहीत और गृहीत मिथ्यात्व का विस्तार से वर्णन किया है और 4 अध्याय की विषय वस्तु को संक्षेप में दूसरे नंबर की ढाल में लिख दिया। और मिथ्यात्व की भूल यदि निकल जाती है तो जीव कहते संयुक्त के मार्ग में कहते विचरण करने लगता है और मिथ्यात्व की भूल को त्यागने की प्रेरणा दी गई है और सुखी होने के लिए
निराकुलता का जीवन जीने के लिए जीवों को मोक्ष मार्ग में विचरण करने की पावन प्रेरणा दी गई है। और छंद कितना मार्मिक है। आत्म के अहित विषय कसाय जिनमें मेरी परिणति न जाए। आत्मा का हित करने वाली विषय कसाय मेरी परिणति ना हो, ये स्तुति में लिखा गया है। और छेड़ा में लिखा है आत्म को हित है सुख सो आकुलता बिन कहिए। आकुलता मोक्ष मार्ग में नहीं है, मोक्ष में नहीं है, संसार मार्ग में सर्वत आकुलता आकुलता ही है। और ग्रंथ के मंगलाचरण में आज भीतर विज्ञानता शब्द मोक्ष मार्ग प्रकाशक के मंगलाचरण में भी कैसे प्रयुक्त हुए हैं। और भीतर विज्ञान के नमस्कार से प्रारंभ करके इस ग्रंथ की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया है। और अब दौल हो सुखी सुपद रची दाव मच्चू को है, इस शिक्षा वाक्य के साथ ग्रंथ को पूरा किया गया है। प्रथम ढाल चौपाई छंद में लिखी गई है, जिसमें बताया गया कि संसार की चारों गतियों में दुख ही दुख है। बेईमान जाति के देव भी सम्यक दर्शन के अभाव में दुखी ही रहते हैं। तो सम्यक तो ही सुख का कारण है और मिथ्याति दुख का कारण है। ये जनागम का मूल मर्म है, जिसको स्पष्टता से समझाया गया है। दूसरी नंबर की ढाल पद्धति छंद में लिखी गई है, जिसमें दुखी होने के मूल कारण अगृहीत मिथ्या संज्ञान चात और गृहीत मिथ्या संज्ञान चात का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया गया है। और समस्त प्रकार का मिथ्यात्व कहते त्याज है, क्योंकि मिथ्याति समस्त प्रकार के दुखों का बीज है। और तीसरी ढाल नरेंद्र छंद में, जिसे जोगी रासा छंद भी कहा जाता है, जिसमें सुख का लक्षण निराकुलता ही है और निराकुलता मोक्ष में है, इसलिए जीवों को मोक्ष मार्ग में लगने की पावन प्रेरणा दी गई है। और सुख का मूल कारण सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट विवेचन तीसरे नंबर की ढाल में बहुत विस्तार से किया गया है। चौथे नंबर की ढाल रोला छंद में है, जिसमें सम्यक ज्ञान की महिमा, सम्यक ज्ञान का स्वरूप और सम्यक ज्ञान के भेद प्रभेदों का विस्तार से ज्ञान कराने के बाद और ज्ञान के गीत गाने के बाद जितने जीव मोक्ष गए हैं जा रहे हैं, सब कहते हैं ज्ञान के माध्यम से ही जीवों को मुक्ति की प्राप्ति योग बनता है। इस उन्होंने स्पष्टता से कहा। और सम्यक ज्ञानी होकर के जीवों को दृढ़तापूर्वक चार्त को अंगीकार करना चाहिए, ऐसे श्रावक के 12 व्रतों का विस्तार से रूप बताया है। अंत में नृत्यचार व्रतों को धारण करने का फल बताया गया। और 5वें ढाल में जो चाल छंद में लिखी गई है, जिसमें वैराग और ज्ञान की जननी 12 भावना का हृदय ग्राही विवेचन है। स्वरूपार्चन चार्त की विशेष चर्चा की गई है और स्वरूपार्चन चार्त को बहुत ही सुंदर ढंग से सरल शब्दों में बताया गया है, जो हृदय ग्राही है। अंत में अरहंत सिद्धावस्था का बोध करा करके राग को त्याग करके और समता रूपी अमृत के रसपान करने की पावन प्रेरणा दी गई है। यह लघु ग्रंथ अपने आप में बहुत विशेषता लिए हुए है। इसके ज्ञान बिना बड़े बड़े ग्रंथों का मर्म समझना कठिन होता है। इसकी महिमा अद्भुत है, अकथनीय है, अकल्पनीय है। और जब लो ना रोग जरा गए तब लो झटत निषेध करो। इसी प्रेरणा से मैं 6 ढाला ग्रंथ की चर्चा को यहाँ पूर्ण करता हूँ। और एक अगले अंक में 6 ढाला की 24 अद्भुत विशेषताओं की चर्चा के साथ हम 6 ढाला ग्रंथ का स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। जैनम जयतु शासनम।